सियासत में बवाल मचा हुआ है और इसकी वजह है अरविंद केजरीवाल पर हुआ हमला। उनकी पार्टी ने इस मामले में ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों का तापमान हाई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में पदयात्रा की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल मैं दिल्ली के विकासपुरी में गया था। वहां इन्होंने यानी कि बीजेपी ने अपने गुंडे भेजकर मुझे मारने की कोशिश की। अब ये बयान एक सियासी स्टंट है, ये क्या है? एक बड़ा सवाल बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि मुझ पर हमला करवाया गया। केजरीवाल ने कहा कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो, हमला क्यों करवाते हो? जिसके बाद बीजेपी ने भी बराबर तोल तोल के जवाब दिया है। तो किस तरह अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद से सियासत में आया है एक नया टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मैं दिल्ली के विकासपुरी में गया था। वहां इन्होंने यानी कि बीजेपी ने अपने गुंडे भेजकर मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर हमला करवाया। केजरीवाल ने कहा कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो, हमला क्यों करवाते हो? उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जेल में भेजना और केजरीवाल के काम रोकना कौन सा बड़ापन है? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से भेजे गए गुंडों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केजरीवाल पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। ये साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला करवाया है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी। सीएम आतिशी ने साधा निशाना। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा था कि विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। भाजपा ने पहले उन्हें फर्जी मामलों में गिरफ्तार करवाया। वे जेल में थे और उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दिए गए। जब वे कोर्ट गए तो उन्हें इंसुलिन मिली। भाजपा अरविंद केजरीवाल के काम को रोकना चाहती है। भाजपा केजरीवाल की जान लेना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल पर कई बार हमले की कोशिश की गई है और हर बार जांच में पता चला है कि इन हमलों में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। कुछ भाजपा कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को माला पहनाने आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और उन पर हमला भी करना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने इस मामले में कहा कि जेल में उनका इंसुलिन बंद करवा दिया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो वे आपके लिए प्रचार कर रहे थे। बीजेपी एके पर हमला यानी कि अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है। आपकी नफरत की हद क्या है? कितनी नफरत करोगे? आप केजरीवाल को हरा नहीं सकते, इसीलिए आप केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने गुंडों से विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया और इस घटना में पुलिस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि हमलावर रोहित सरावत दिल्ली भाजपा युवा विंग के उपाध्यक्ष है। दूसरा हमलावर अरुण ढल्ल भी भाजयुमो महामंत्री हैं। रोहित सहरावत अरविंद केजरीवाल पर हमले के पीछे मुख्य व्यक्ति हैं। रोहित सहरावत की तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के साथ है। आपके राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि वे वीडियो में स्वीकार कर रहे हैं कि वे एके यानी कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करेंगे, चाहे वे कहीं भी जाएं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने इन हमलावरों का बचाव किया है। आपके भाजयुमो द्वारा किया गया हमला जनता का हमला था। आपने अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके पीछे भाजपा जिम्मेदार होगी। यानी कि आपके नेता सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। पुलिस को बताया जिम्मेदार। जब संजय सिंह से यह सवाल पूछा गया कि आपने औपचारिक शिकायत क्यों नहीं करवाई, उन्होंने कहा कि इस हमले में अमित शाह की पुलिस का भी हाथ है। अगर पुलिस की मौजूदगी में कोई हमला होता है तो उस पर कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई? यानी कि उन्होंने ही पलट के सवाल कर दिया।
अगर दिल्ली पुलिस को इस बात का दुख है कि पूरी योजना काम नहीं आई तो वो गोलियां चलवा सकते हैं। वहीं आपके इन दावों पर बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है और वो भी पूरे तोल तोल के जवाब दिया जा रहा है। तो क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेताओं ने, वो भी बताती हूँ। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आपका कोई झूठ नहीं चल रहा है, इसीलिए वे चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को भावनात्मक रूप से बहकाने के लिए इस तरह के झूठे दावे कर रही है। विक्टिम कार्ड खेल रहे आपके नेता। केजरीवाल पर हमले के दावे और आपके आरोपों पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर दिन नए नाटक जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। घटती लोकप्रियता और असफल नीतियों के कारण आम आदमी पार्टी के नेता अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल पर हुआ तथाकथित हमला भी एक सुनियोजित साजिश है, जो सिर्फ जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए किया जा रहा है। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता की उम्मीदों को दरकिनार किया, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही सहानुभूति पाने के लिए नाटक और झूठे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली की जागरूक जनता अब इन चालों से भ्रमित होने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आपके दावे पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि विकासपुरी के स्थानीय जनता केजरीवाल से सिर्फ पानी की समस्या की शिकायत करने गई थी। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक को वही गंदा पानी पीने को कहा, जिस गंदे पानी को केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वासियों को पीने पर मजबूर कर दिया है। इस पर अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ गया और अपनी आदत के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को हमला करार दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा और सिर्फ लूटा है। आप और आपके विधायकों के काले कारनामे दिल्ली में छुपे हुए नहीं हैं। आज जब दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो उसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खीज मत उड़ाओ। आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने दिल्ली की जनता के साथ क्या धोखा किया है और क्यों किया है। केजरीवाल ने गिनाए अपने काम। केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में कहा कि पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। ऐसे ऐसे काम करे जो पिछले 75 साल में किसी पार्टी या किसी नेता ने नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में 7 से 8 घंटे बिजली कटौती होती थी, लेकिन अब बिजली कटौती नहीं होती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले मुझे गाली देते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, लेकिन बीजेपी मुझे झूठे मुकदमे में जेल भेज चुकी है। तो लोगों के हजारों रुपए के पानी के बिल आ गए। उन्होंने कहा कि इसे भरने की जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा सीएम बना दो, इन्हें माफ कर दूंगा। वहीं अब बात करें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण यानी कि यमुना नदी की, तो दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना के पानी को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी झागदार यमुना पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है, तो आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर यमुना को मैला करने का आरोप लगा रही है। इस बीच न्यूज एजेंसियों से बात करते हुए और इसके मुताबिक यमुना के पानी में प्रदूषण का स्तर पिछले 5 वर्षों में 3000 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बताया गया है, ये फैक्ट बताया गया है। आपको बताते चले कि दिल्ली में अकेले दिल्ली सरकार 2017 से अब तक यमुना की सफाई पर 68,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुकी है, जिसके बाद भी ये सामने नहीं आया है कि दिल्ली कितनी साफ है। अब आपको बताते हैं कि साल 2019 में ओखला स्थित यमुना में जो गंदगी का स्तर 1200 की दर पर था, वो आज 35 लाख के पार हो चुका है। ये है यमुना की हकीकत। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अनुसार ये गंदगी फेकल कॉलीफॉर्म है, जो आम तौर पर नालों में पाई जाती है। साल 2019 में ओखला आगरा केनाल स्थित यमुना में फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर 2100 था, जो आज ये स्तर 11 लाख से अधिक हो चुका है। कुछ यही हाल आईटीओ क्षेत्र में यमुना की है।
जहां पर 2019 में इस गंदगी का स्तर 2500 था, तो वो आज 2,40,000 से ज्यादा हो चुका है। निजामुद्दीन स्थित यमुना में जहां गंदगी का स्तर 5 वर्ष पहले 1500 था, तो वहीं आज ये स्तर 11 लाख से ज्यादा हो चुका है। इसीलिए है यमुना की हालत नाले से भी बदतर। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी नदी में फेकल कैलिफॉर्म की अधिकतम मात्रा 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहाने योग्य नदी तब होती है जब उसमें फेकल कैलिफॉर्म 500 से कम होता है, लेकिन यमुना में फेकल कैलिफॉर्म का स्तर न सिर्फ डरा देने वाला है, बल्कि पर्यावरण विशेषज्ञ मनु सिंह के मुताबिक किसी नाले में भी फेकल कैलिफॉर्म 25,000 से ज़्यादा नहीं होता। यानी कि इसकी हालत, यानी कि यमुना नदी की हालत जो है वो नाले से भी बदतर है। यमुना के पानी में ना मनाए छठ। वहीं डॉक्टरों के अनुसार यमुना में आज फेकल कैलिफॉर्म जिस स्तर पर मौजूद है, उसमें नहाने से न सिर्फ त्वचा रोग होना आम बात है, बल्कि कैंसर तक होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि एक हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट प्रखर गर्ग के मुताबिक 35 लाख से ज़्यादा फेकल कैलिफॉर्म का यमुना में स्तर खतरनाक होता है। ऐसे में लोग घर पर ही साफ पानी में छठ मनाएं, ना कि यमुना में डुबकी लगाकर। तो यमुना की जो स्थिति पर हमारी रिपोर्ट है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की जो हमने आपको रिपोर्ट दी, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।